Hello, guys. Good morning and welcome to the world of English language. Today, we are going to study or to analyze the editorial page of newspaper The Hindu. Here is the news Kalakshetra's Summer of Discontent. इन कलाक्षेत्रा साउथ में एक इंस्टीट्यूट है। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक मूवमेंट कर दिया है, एजिटेशन कर दी है मैनेजमेंट के विरुद्ध। तो उनके अंदर एक डिस्कंटेंट है, एक असंतोष है। समर ऑफ डिस्कंटेंट मतलब असंतोष की गर्मी किसके विरुद्ध? मैनेजमेंट के विरुद्ध। और किसकी? कलाक्षेत्रा यानी वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनके अंदर एक असंतोष की गर्मी दिखाई दी है। ये इसका टॉपिक है। ठीक है। चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हैव बीन थ्रेटन टू अपहेंड द इक्विलिब्रियम एट दिस प्रेस्टिजियस हेवन ऑफ द फाइन आर्ट्स। सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस हैं यानी एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक जो पवित्र रिश्ता होता है उसको मतलब बराबर या मेंटेन करने में ये इंस्टीट्यूट क्या रहा है? फेल रहा है। और ये फाइन आर्ट्स का इंस्टीट्यूट है। ठीक है। दीपा एच रामकृष्णन स्पोक टू स्टूडेंट्स। ये कोई करस्पॉन्डेंट है। दीपा एच रामकृष्णन स्पोक टू स्टूडेंट्स यानी इनसे स्टूडेंट से इन्होंने बात की, एलुमनाई से बात की एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स और इनके जो प्रबंधक हैं उनसे बात की टू मैप द करंट क्राइसिस एंड ग्रोइंग प्रेशर फॉर वाइडर रिफॉर्म्स। और जो करंट क्राइसिस चल रही है उसके और जो ग्रोइंग प्रेशर है उसको दूर करने के लिए अ स्मॉल रिवॉल्यूशन हैज़ बीन मेकिंग इटसेल्फ फेल्ट ऑन द साइलवन कैंपस ऑफ कलाक्षेत्रा फाउंडेशन। ये साइवन कैंपस है कलाक्षेत्रा फाउंडेशन का। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्ट्स इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिवॉल्यूशन हो गया है यानी एक आंदोलन स्टूडेंट्स के द्वारा मैनेजमेंट के विरुद्ध किया जा रहा है। फॉर एन इंस्टीट्यूशन सच एज दिस वन स्टीप्ड इन द गुरु शिष्या ट्रेडिशन एंड हेल्ड इन हाई रिगार्ड्स। फॉर एन इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन के लिए, सच एज इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के लिए, दिस वन स्टीप्ड इन द गुरु शिष्या's ट्रेडिशन एंड हेल्प इन हाई रिगार्ड्स द रिवोल्ट विद इन हैज सेंट रिपल्स ऑफ शॉक्स इन द वाइडर कम्युनिटी। यानी जो हमारा समाज है उसके अंदर एक शौक की लहर यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि शौक लगना, वैसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार की एक वेव क्रिएट हुई यानी एक पैनिक क्रिएट हुआ है समाज के अंदर। द चार्जेस दैट हैव बीन मेड आर ऑफ वेरी सीरियस नेचर। जो चार्जेस इन्होंने मैनेजमेंट के विरुद्ध लगाए हैं, पर्सन के विरुद्ध लगाए हैं तो वो भी अपने आप में बहुत ही सीरियस नेचर के हैं। जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का लगाया उन्होंने, वर्बल अब्यूज़ यानी गाली गलौज का है, बॉडी शेमिंग यानी बैड टच वगैरह ऐसे हैं। ऑन March 30, a group of around 250 students who attended the usual morning prayers under the banyan tree didn't sit for their examination scheduled that day। यानी उस टाइम 30 तारीख को उनको एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन 250 स्टूडेंट्स वो अपने मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए जो बरगद का पेड़ था, बेनियन ट्री था, वो वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आए। दिस बिगेन एन इंडेफिनेट स्ट्राइक इनसाइड द कैंपस। दे बिगेन एन इंडेफिनेट स्ट्राइक इनसाइड द कैंपस। और कैंपस के अंदर उन स्टूडेंट्स ने एक इंडेफिनेट स्ट्राइक कर दी यानी हड़ताल कर दी, डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ 4 स्टाफ मेंबर्स। और उनकी क्या डिमांड थी कि जो 4 स्टाफ मेंबर्स हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, इंक्लूडिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ रुक्मणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स अंडर द कलाक्षेत्रा फाउंडेशन। यानी कलाक्षेत्रा फाउंडेशन है, ये एक यूनिवर्सिटी है
इसके अंडर में कॉलेज आ रहा है रुक्मणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। यहाँ का एक प्रोफेसर है, उसको भी 4 स्टाफ है, और उसके साथ में उनके अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर है इस कॉलेज का। मीडिया रिपोर्ट्स हैज ऑलरेडी बीन रिफ विद स्टोरीज ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, और मीडिया रिपोर्ट्स में भी पहले से भी बहुत सारी स्टोरीज या कंप्लेंट्स सेक्सुअल हरेसमेंट की चल रही है। The students of many whom joined the institution after finishing class 12th had formed a core committee under a union for the first time in the college and were protesting against instances of sexual harassment, verbal abuse, and body shaming by the 4 staff members. They refused to relent despite entities by the college authorities and take their examinations. They were backed by a group of teachers who stood by them. तो जो द स्टूडेंट्स हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, मैनी ऑफ होम ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन आफ्टर क्लास, अपनी जो 12वीं क्लास को फिनिश करके और कॉलेज को जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने एक कोर कमेटी का गठन किया है, संघ बनाया है उन्होंने पहली बार उस कॉलेज के अंदर, एंड वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, और जो सेक्सुअल हरेसमेंट का जो इंस्टेंसेस चल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वर्बल सेक्सुअल हरेसमेंट, वर्बल अब्यूज एंड बॉडी शेमिंग बाय 4 स्टाफ मेंबर्स, 4 स्टाफ मेंबर्स थे, उनके विरुद्ध उन्होंने एक ये कमेटी बनाई है। दे रिफ्यूज टू रिलेंट डिस्पाइट एंटिटीज बाय द कॉलेज अथॉरिटीज एंड टेक देयर एग्जामिनेशंस। दे वर बैक्ड बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स हु स्टूड बाय देम, और कुछ टीचर्स भी हैं जो उनकी तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ भी हैं। द फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड बाय रुक्मणी देवी Arundale in 1936 with the vision of imparting to the young the true spirit of art devoid of vulgarity and commercialism, यानी जो ये फाउंडेशन है वो रुक्मणी देवी अर्नलडेल इन 1936, और इन्होंने रुक्मणी देवी ने 1936 के अंदर ये एक फाउंडेशन का नींव रखी थी। इम्पार्टिंग टू द यंग द स्पिरिट ऑफ आर्ट, आर्ट की एक स्पिरिट उनके अंदर जगाने के लिए, डिवॉइड ऑफ वल्गैरिटी एंड कमर्शियलिज्म, किसके बिना, यानी एक फाइन आर्ट्स की स्पिरिट लोगों के अंदर या जगाने के लिए, दिखाने के लिए, बिना वल्गैरिटी और कमर्शियलिज्म, यानी वल्गैरिटी और कमर्शियलिज्म के बिना साफ सुथरी छवि के रूप में ये एक इस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी गई थी। इस सेट ऑन ए कैंपस स्प्रेड ओवर 100 एकर्स, 100 एकड़ के अंदर ये बना हुआ है। टुडे इट इज़ ए वाइटल सेंटर फॉर द स्टडी, और आजकल ये एक वाइटल सेंटर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट सेंटर बना है स्टडी के लिए, एंड परफॉर्मेंस ऑफ फाइन आर्ट्स, एंड इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी स्वयं निर्णय लेने के लिए इनको बोलते हैं ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है। विद द कलाक्षेत्रा फाउंडेशन एक्ट ऑफ 1993, अब खुद डिसीजन लेते हैं और ऑटोनॉमस बॉडी है, तो इसके अंदर एक इनके एक्ट भी होंगे, इन्होंने खुद के अपने एक्ट बनाए होंगे। तो 1993 के एक्ट के अंदर इट इज़ लिस्टेड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और इस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खुद ही एक नेशनल इम्पोर्टेंस का, यानी राष्ट्रीय महत्व का इंस्टीट्यूट इन्होंने दर्शाया है, जो एक्ट इन्होंने बनाया हुआ, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है तो इनको खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसके अंदर अपने अपने एक्ट होंगे। ठीक है। द स्टूडेंट्स हेडेड बाय सीनियर्स इन द 4th ईयर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जो सीनियर्स हैं 4th ईयर के, डिड नॉट स्टॉप देयर प्रोटेस्ट टिल द तमिलनाडु स्टेट कमीशन फॉर वीमेन वेंट टू देयर कैंपस एंड हियर्ड द ग्रीवेंस ऑन March 31, द डे आफ्टर द प्रोटेस्ट बिगिन, यानी 30 तारीख को, ये 30 मार्च को प्रोटेस्ट हो रहा था, और उसके साथ में जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ में जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे वो भी साथ में हुए, और वो तब तक नहीं रुके तब तक कि जो राज्य महिला आयोग है वो उनकी बातें उन्होंने नहीं सुनी, उनकी शिकायतें नहीं सुनी 31 तारीख को। द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी
जो ICC headed by the director Ravathi Ramachandra was an eyewash, said a student. जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, जो कि इनके जो चेयरपर्सन है, जो डायरेक्टर हैं, रवाथी रामचंद्र, वॉज एन आई वॉश, यानी ये आंखें बंद करे बैठे हैं, सेड ए स्टूडेंट, यानी इनकी जिम्मेदारी है कंप्लेंट्स को सुनने की, लेकिन ये आंखें बंद करे बैठे हैं, यानी आंखें मल रहे हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं. द कमेटी हियरिंग वॉज हेल्ड आफ्टर द allegations surfaced in December 2022. The committee hearing was held after the allegations surfaced in December 2022. यानी जो कमेटी है, इन्होंने हियरिंग की कब? हेल्ड आफ्टर द एलिगेशंस, जब एलिगेशंस लगे थे दिसंबर 2022 में. द कमेटी डिस्क्राइब्ड द एलिगेशंस एज मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड एंड एम्ड एट मैलिग्निंग कलक्षेत्राज रेपुटेशन. और जो कमेटी है उसने डिस्क्राइब किया कि जो एलिगेशंस हैं, जो भी इनके विरुद्ध जो चार्ज लगाए जा रहे हैं या इनके विरुद्ध जो बोला जा रहा है, वो किस लिए बोला जा रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं? मैन्युफैक्चर्ड हैं, यानी बनाए गए हैं. जो इनके अंदर जो तथ्य हैं वो इनमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी रियलिटी नहीं है, सब के सब मन गढ़ंत हैं, मैन्युफैक्चर्ड एंड एम्ड एट. और उनका एम क्या है? एम ये है कि जो कलक्षेत्रा की जो रेपुटेशन है उसको ख़राब किया जाए. ये इनका कमेटी के जो मेंबर है उन्होंने ये बात कही है, बोले कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं स्टाफ के विरुद्ध ये बेबुनियाद हैं. द फाउंडेशन हैड also issued a gag order preventing students and staff from discussing the event from December 2022. और जो फाउंडेशन है उसने एक इशू भी ऑर्डर किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टाफ है वो किसी प्रकार का जो ये एलिगेशंस लगे हैं दिसंबर 2022 के अंदर, किसी प्रकार का इसमें कोई भी बातचीत नहीं करेगा, इस मैटर पे कोई भी डिस्कस नहीं करेगा इस इवेंट पे. अ डे आफ्टर स्टूडेंट opened up before the committee. Whatever they had shared with the member was out in the open. Secrecy was not maintained. A day after student opened up, यानी दूसरे दिन बिफोर द कमेटी, यानी दूसरे दिन जब कमेटी के सामने स्टूडेंट्स आए, whether they had shared with the members out in the open. Whatever they had shared विद द मेंबर्स वाज आउट इन द ओपन. और जो भी उन्होंने मेंबर्स के साथ में शेयर किया वो सबको सब पता है, सब जानते हैं. इसकी मतलब कोई भी चीज़ इनसे छुपी हुई नहीं है और इनकी सीक्रेसी किसी प्रकार की कोई मेंटेन नहीं है, यानी ये सब जानते हैं. जो भी इवेंट हुआ है या जो भी ये ईवटीज हुई है तो इसके बारे में सब के सब जानते हैं. बहुत मैनेजमेंट भी जानता है और स्टाफ और स्टूडेंट्स भी जानते हैं. चार्जेस एंड मोर. Soon after the protest was launched, it emerged that the charges of sexual harassment were made against an assistant professor, Hari Padman, a भरतनाट्यम एक्सपोनेंट. ये भरतनाट्यम एक्सपोनेंट है हरि पद्मन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनके विरुद्ध ये सेक्सुअल हरासमेंट का चार्जेस लगाए गए हैं. Meanwhile, the institution said that the ICC didn't have any written complaint from anyone. और इन्होंने उसी टाइम ये कहा, इंस्टीट्यूशन ने कहा कि जो ICC है उसके पास में किसी प्रकार की कोई भी रिटन कंप्लेन नहीं हुई है. फ्रॉम एनीवन, किसी से हमें रिटन कंप्लेन नहीं मिली थी. सो एक्शंस कुड नॉट बी टेकन, इसलिए एक्शन किसी प्रकार का नहीं लिया जा सकता. द इशू हैड कॉज्ड अ स्टीयर इन द इंस्टीट्यूशन इन द पास्ट. और जो इशू है उसने एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर दिया था. इन ए सोशल मीडिया पोस्ट दैट शी सब्सिक्वेंटली डिलीटेड, फॉर्मर डायरेक्टर लीला सैमसन wrote about irregularities in the college, alleging that
पदमन वॉज हैविंग एन अफेयर विद स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया के अंदर भी ये बातें चल रही थी और वहाँ पर सोशल मीडिया से भी इसके जो पोस्ट्स हैं उनको हटाया गया था। और ये किसने कहा, ये फॉर्मर डायरेक्टर है लीला सैमसन वहाँ की, उसने कहा कि इरेगुलरिटीज इन द कॉलेज वो भी वहाँ से हटाई गई। एलिगिंग दैट द पद्मा वाज हैविंग एन अफेयर, पद्मन वाज हैविंग एन अफेयर विद द स्टूडेंट, और ये भी स्टूडेंट्स के साथ में इनके पद्मन के अफेयर्स थे। ठीक है, तो उनको भी वहाँ से हटाया गया। शॉर्टली देयर आफ्टर फॉर्मर स्टूडेंट हु सेड शी हैड बीन हार्नेस्ड बाय पद्मन, कब हटाए गए, जब फॉर्मर कोई स्टूडेंट था, भूतपूर्व स्टूडेंट वहाँ का पढ़ा हुआ स्टूडेंट था, उसने कहा कि पद्मन ने ये हार्नेस्ट किया, और उनके पास में तब उन्होंने जो लीला सैमसंग उन्होंने सेंट लेटर्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अदर ऑफिशियल्स, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अदर ऑफिशियल्स के साथ में लेटर लिखे हैं। सैमसंग ऑल्सो हिंटेड एट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 रेपिटरी आर्टिस्ट्स इन हार्नेसिंग स्टूडेंट्स, और सैमसंग ने, यानी जो लीला सैमसंग डायरेक्टर थी फॉर्मर इस इंस्टीट्यूट की, उन्होंने कहा और हिंट दिया कि 3 और रेपिटरी आर्टिस्ट्स हैं वो भी इनके अंदर स्टूडेंट्स को हार्नेस करने में शामिल हैं। इमीडिएटली आफ्टर द प्रोटेस्ट वर लॉन्च्ड बाय द स्टूडेंट्स, द नेशनल कमेटी फॉर वीमेन, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उन्होंने भी टुक सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड डायरेक्टेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू रजिस्टर FIR एंड प्रोसीड विद क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द प्रोफेसर। इमीडिएटली आफ्टर द प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट के तुरंत बाद में, यानी इस एजिटेशन के बाद में, तुरंत इस हड़ताल के बाद में, प्रोटेस्ट वर लॉन्च्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी जो स्टूडेंट्स द्वारा ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया, उसके बाद में तुरंत बाद में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने एक सुमोटो लिया, यानी संज्ञान लिया खुद। ठीक है, सुमोटो मतलब संज्ञान लिया, ऑफ द मैटर, इस मैटर के बारे में, डायरेक्टेड द, और डायरेक्ट किया किसको, DGP को, कि वो एक FIR लिखे एंड प्रोसीड विद क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द प्रोफेसर, और उस प्रोफेसर के विरुद्ध क्रिमिनल केस FIR करे। Subsequently, a team from the NCW visited the campus and heard the grievance of the students in the first year, one by one, and later of those in their second year, क्योंकि जो 12th करने के बाद में फर्स्ट ईयर में आए हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है, पुराने वाले तो सब समझदार हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है वो कैंपस के अंदर विजिट करता है, और उसने सबसे एक फर्स्ट ईयर वालों को, स्टूडेंट्स के एक एक करके उनसे शिकायतें सुनी, और उसके बाद में सेकेंड ईयर वालों की सुनी। फाइनली ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर वर कॉल्ड MSS, और उसके बाद में फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स से भी ये लिखी गई। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड वर hesitant to disclose their grievance openly. The hearing was conducted in a hurried manner and without the proper atmosphere for the student to speak out, said a police officer. Subsequently, the NCW closed the case, indicating that in a communique sent to the Director General of Police, यानी पहले फर्स्ट ईयर वालों को सुना एक एक करके, फिर सेकेंड ईयर वालों को सुन लिया, फिर फाइनल ईयर वालों को सुन लिया, और फिर एक साथ में इनको, यानी इनके जो हेजिटेशन है वो अपनी हेजिटेशन को डिस्क्लोज नहीं कर पाए ओपनली, और उनकी शिकायतें भी सही से नहीं सुनी गई हैं। द हियरिंग वॉज कंडक्टेड इन ए हरीड मैनर, और जो सुनवाई थी वो भी बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने की, विदाउट द प्रॉपर एटमोसफियर ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स टू स्पीक आउट, यानी स्टूडेंट्स को प्रॉपर सही से बोलने के लिए माहौल भी नहीं दिया गया ताकि वो सही से अपनी बात को रख सके। ये किसने कहा, पुलिस ऑफिसर ने, और इसलिए NCW ने ये केस बंद कर दिया था। इंडिकेटिंग दिस इन ए कम्युनिके
सेंड टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी को इन्होंने लेटर भेज दिया। सिमरिंग डिसकंटेंट, स्टूडेंट्स हैव बीन वॉइसिंग डिसकंटेंट ओवर द गवर्निंग इथोस ऑफ कलाक्षेत्र फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स हैं वो अपनी वॉइस को रेज कर रहे हैं, यानी असंतोष प्रकट कर रहे हैं गवर्निंग इथोस ऑफ कलाक्षेत्र, कलाक्षेत्र का जो गवर्निंग बॉडी है, मैनेजमेंट है, उसके विरुद्ध काफ़ी सालों से ये चल रहा था। करंट स्पेल ऑफ रेस्टिवेंसेस गोज बैक टू द मानसून सीजन ऑफ 2022 व्हेन मैनी फेल सिक ड्यू टू वाटर कंटामिनेशन इन द हॉस्टल। और ये जो करंट स्पेल है ये मानसून के अंदर जो 2022 का था, जहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं वो ख़राब पानी की वजह से, यानी ख़राब पानी की वजह से हॉस्टल के अंदर बीमार पड़ गए थे। दे वर सिक विद वोमिटिंग एंड डायरिया, उनको वोमिटिंग हुई, डायरिया हुआ। दे गेव अस सम मेडिसिन्स और टुक अप टू द लोकल डॉक्टर, तो उन्होंने बताया बच्चों ने कि उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी हमारे को और लोकल डॉक्टर के पास में आसपास में लेके चले गए। व्हेन दे वर नॉट इवन अलाउड टू गो होम इफ़ ए रिलेटिव डाइज, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए स्टूडेंट्स ने कि उनको ये भी अलाउ नहीं किया था कि अगर उनके घर वाले कोई घर में किसी का अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ भी उनको जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, यानी अलाउ नहीं करते वो मैनेजमेंट। इतने उनके विरुद्ध आरोप लगाए। दे डोंट बिलीव अस एंड आस्क फॉर प्रूफ, अगर कोई डेथ हो जाती है तो वो मतलब उनके विरुद्ध जाने नहीं देते और फिर कहते हैं यहाँ प्रूफ लेके आओ कि तुम्हारे घर में किसकी डेथ हुई। ये उन्होंने स्टूडेंट्स ने एलिगेशंस लगाए। हॉस्टल स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट फॉर मोर देन 3 आवर्स ऑन 2 सैटरडेज, और 2 सैटरडेज के अंदर 3 घंटे से ज़्यादा हॉस्टल स्टूडेंट्स को बाहर जाना अलाउ नहीं करता। एक्सप्लेन स्टूडेंट मैटर, एक्सप्लेन स्टूडेंट मैटर्स escalated with complaints of sexual harassment, particularly after Padma was honored as a part of Women's Day by the institution, said student। यानी जब ये बातें फैली सेक्सुअल हरेसमेंट की, particularly after Padman was honored as the part of Women's Day by the institution, और जब ये बातें फैली तो मतलब वीमेंस डे के ऊपर इनको पद्मन को क्या किया, ऑनर दिया गया। स्टूडेंट्स ने ये भी एलिगेशंस लगाए, मतलब जिनको रखवाला है वही इनका भक्षक बन रहा है। स्टेट कमीशन फॉर वीमेन चेयरपर्सन एएस कुमारी ऑल्सो विजिटेड द कैंपस, और जो स्टेट राज्य महिला आयोग है उनकी जो चेयरपर्सन है एएस कुमारी चेन्नई की, वो भी कैंपस के अंदर विजिट की एंड रिसीव्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम अराउंड 100 स्टूडेंट्स, और 100 के लगभग स्टूडेंट्स से उन्होंने भी कंप्लेंट्स लिए, इंक्लूडिंग मेल स्टूडेंट्स। ज़्यादातर यहाँ फीमेल है तो मेल स्टूडेंट से भी इन्होंने कंप्लेंट्स लिए। शी सेड दैट आफ्टर द इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, और इन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष जी ने ये कहा कि आफ्टर द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट से इंटरेक्शन होने के बाद, यानी उनसे बातचीत करने के बाद, इट इमर्ज्ड, ये बात निकल कर सामने आई दैट इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन द कैंपस कुड बी ट्रैक्ड बैक टू 2018, यानी 2018 से ये सेक्सुअल हरेसमेंट के जो इंस्टेंसेस हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है। अराउंड 12 गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम हैदराबाद गिव देयर स्टेटमेंट थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल टू अस, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के तहत भी 12 हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने हमारे को ये कंप्लेन की थी। ऑल ऑफ देम हैव बीन कंप्लेन एंड फॉरवर्डेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इमीडिएट एक्शन, और ये सारी सारी कंप्लेंट्स हैं वो सारी सारी स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन के लिए भेज दी गई हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अबाउट सेक्सुअल हरेसमेंट, इमोशनल ब्लैकमेल एंड वर्बल अब्यूज़, ये तीनों ज़्यादातर इन्हीं के बारे में ये कंप्लेंट्स हैं। The State Commission for Women recommended to the state government and Director General of Police that suitable action should be taken against the Kalakshetra Foundation following complaints from students of sexual harassment। इन्होंने रिकमेंड किया कि
DGPs, ये स्टेट DGP हैं, ये क्या करें, सुटेबल एक्शन लें कला क्षेत्र फाउंडेशन के विरुद्ध। ठीक है। इट फाउंड सेवरल एल्क्यूमे इन द इंस्टीट्यूशंस हैंडलिंग of these complaints. At one point, one person in the administration even randomly questioned students about whether they had faced sexual harassment or molestation. It found several lacunae in the institution's handling of the complaints. At one point, one person in the administration even randomly questioned students about whether they had faced sexual harassment and molestation. यानी यदि एक खाना पूर्ति की जा रही है कि मतलब स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, और मैनेजमेंट भी अपनी काम करता है कि मैनेजमेंट अपना खाना पूर्ति कर रहा है, मतलब स्टूडेंट से सुन लिया थोड़ा बहुत और उसको नेग्लेक्ट कर दिया। It asked the foundation to constitute a grievance redressal committee to ensure a safe atmosphere for the students and also asked for details about dropouts and the reason for dropping out. और उन्होंने महिला आयोग ने ये भी कहा कि जो फाउंडेशन है वो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाए स्टूडेंट्स के सेफ एटमॉस्फेयर के लिए, एंड जो यहाँ से उन्होंने डिटेल मांगी है कि जो यहाँ से ड्रॉप आउट्स हैं, यानी जो इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के गए हैं और उनका कारण क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ से छोड़ के गए हैं इस इंस्टीट्यूट को, उनकी भी रिपोर्ट मांगी है। द सुप्रीम कोर्ट द स्टेट कमीशन फॉर वीमेन ऑल्सो डायरेक्टेड द फाउंडेशन टू प्रोड्यूस डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट्स टेकन अप बाय द ICC सो फार एंड द एक्शन टेकन। और ICC ने जो इस इंस्टीट्यूट का जो कंप्लेन कमेटी है उसने क्या क्या कंप्लेंट्स ली हैं और उसके विरुद्ध उन्होंने क्या क्या एक्शन अभी तक लिया है। और पुलिस का एक्शन क्या है। MR शिब्बी Chakravarti, Joint Commissioner of Police, who came to the campus on the first day of the protest, said, "Initially, nobody came forward to lodge a police complaint." और पुलिस के बारे में जब पूछा गया तो MR शिब्बी है चक्रवर्ती, जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उन्होंने कहा कि जब हमने कैंपस को विजिट किया पहले दिन तो यहाँ पर कोई भी प्राथमिक रूप से हमारे यहाँ पर कंप्लेन करने या कंप्लेन FIR लॉन्च करने के लिए कोई भी नहीं आया। फाइनली ए फॉर्मर वुमन स्टूडेंट केम फॉरवर्ड विद कंप्लेन अगेंस्ट द पद्मन। फिर उसके बाद में एक फॉर्मर स्टूडेंट थी यहाँ की, तो उसने यहाँ पर आके एक कंप्लेन लिखवाई है। देन वी रजिस्टर्ड ए केस बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। उसके बाद में हमने यहाँ पर केस को रजिस्टर्ड किया है। दे आर ऑल वीमेन्स पुलिस स्टेशन रजिस्टर्ड a case on March 31st following a complaint by students who studied at the college between 2015 and 2009 and discontinued her study due to the harassment। और ये 2015 से 19 के बीच में यहाँ पर ये पढ़ते थे और डिसकंटिन्यू अपनी स्टडी को इसीलिए कर पाई कि मतलब यहाँ पर उनका मोलेस्टेशन हुआ है। ठीक है। पद्मा वाज बुक्ड अंडर सेक्शन 354A, यानी जो IPC की धारा 354A के अंडर में पद्मन को सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर द सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत इनके विरुद्ध चार्ज लगाए गए हैं IPC की धारा। एंड प्रोविजंस ऑफ द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एक्ट